पर मिल्कीपुर में 29वें राउंड की गिनती हुई पूरी। चंद्रभानु पासवान 60,936 वोटों से हैं आगे। मिल्कीपुर में 29वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो गई है। लगभग 60,000 से ऊपर वोटों से आगे चल रहे हैं। आप कह सकते हैं कि जीत निश्चित है, तय मानी जा रही है चंद्रभानु पासवान की। हालांकि अजीत प्रसाद के जो पिताजी हैं, अवधेश प्रसाद, जो यहां से रहे हैं विधायक, उन्होंने आज सुबह डिक्लेयर कर दिया था कि 32,000 वोटों से मार्जिन से उनका बेटा अजीत जो है वो जीतने जा रहे हैं। लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी साहब है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। एक रिएक्शन उनसे लेते हैं। सर, 60,000 से ज्यादा वोटों से आगे चंद्रभानु पासवान, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी को अभी वहां सफलता मिल रही है उसके कई कारण हैं, कोई एक कारण नहीं है उसके मैं समझता हूँ कम से कम 4 से 5 कारण हैं जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को वहां सफलता मिलती दिख रही। पहला कारण रहा है योगी जी के करीब 7-8 दौरे वहां पे हुए, बहुत गंभीरता से और बहुत मजबूती से तैयारी की गई और उसका प्रभाव प्रशासन जो वहां का था उस पे और जो पुलिस थी उस पे भी पड़ा, देखने को मिला। कई वीडियो ऐसे वायरल हुए जहां पुलिस वालों ने समाजवादी पार्टी के नेताओं पे दबाव बनाया, वीडियोस वायरल हैं। उसका भी कहीं ना कहीं कुछ फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। साथ ही मुझे ऐसा लगता है जो एक प्रमुख कारण रहा है वो अवधेश प्रसाद और उनके जो पुत्र हैं उनका राम मंदिर न जाना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण ये भी बना। ये कारण तो आप गिना रहे हैं आशीष जी, लेकिन फिर अवधेश प्रसाद जी ने आज सुबह ये अनाउंसमेंट क्यों कर दी थी? उन्होंने तो भविष्यवाणी कर दी थी कि उनके बेटे अजीत प्रसाद जो है वो वहां से 32,000 से ज्यादा वोटों से जीतने वाले हैं। तो ये कुछ जल्दी ही उन्होंने अपनी खुशी जाहिर कर दी थी। देखिए, आप किसी भी व्यक्ति से जो चुनाव लड़ रहा हो, आप पूछेंगे चुनाव से पहले तो वो क्या कहेगा? वो यही कहेगा, ये काम धारणा है। जिस भी व्यक्ति से आप पूछेंगे कहेगा हम जीत रहे हैं, अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। ये तो हमेशा देखा गया है, कोई पहली बार तो किसी चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति ने नहीं कहा है। आमतौर पे आप जिससे भी पूछेंगे, कोई चुनाव से पहले ये थोड़ी कहता है कि नहीं मैं हारने वाला हूँ, कोई नहीं कहता है। तो हर कोई यही कहता है कि हम जीतने वाले हैं, इसी उम्मीद पे चुनाव लड़ता है। ये जीत की उम्मीद लगाना ये अलग बात है और जीत की घोषणा कर देना बकायदा आंकड़ों के साथ वो अलग बात है। तो मतलब हमें तो ऐसा लग रहा था कि शायद उनके पास कोई खुफिया जानकारी मिली है उनके अलग सोर्सेज की तरफ से, जो वो इतना पक्के दावों के साथ कह रहे थे कि 32,000 से ज्यादा वोटों से जीतेंगे उनके बेटे अजीत प्रसाद। तब मैं आपसे प्रश्न कर रही हूँ। तो देखिए, विश्वास एक उम्मीद होती है, एक विश्वास होता है, एक आदमी अपना आकलन करता है। उन्होंने अपना आकलन किया, वो सही बैठे नहीं बैठे वो एक अलग बात है। लेकिन हर एक व्यक्ति जो भी चुनाव लड़ रहा होता है, जिस भी राजनीतिक दल से हो, कोई इंडिपेंडेंट भी लड़ रहा होगा, उससे भी आप पूछेंगे कि भाई आप चुनाव में क्या हो, तो वो यही कहेगा कि मैं जीतने वाला हूं निश्चित रूप से। ठीक है, चलिए, ये अच्छी बात है कि आप अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं और आपने वो प्रमुख बिंदु भी बताए हैं जिनकी वजह से आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ गया मिल्कीपुर में। ये तो स्पष्ट हो गया है। दिल्ली की राजनीति में, दिल्ली में जो आज एक बड़ा उलटफेर हो गया 27 साल के बाद, इस पर रिएक्शन ले लेते हैं आनंद दुबे साहब से। बीजेपी के प्रवक्ता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद जी, ये तो गजब ही हो गया। मतलब दिल्ली में अगर आप देखेंगे नतीजे, तो आम आदमी पार्टी का जो टॉप ऑर्डर है ना, उस टॉप ऑर्डर में सब पत्ते गिरते हुए नजर आए हैं। सिर्फ एक शायद आतिशी ही मुख्यमंत्री अपनी सीट बजा पाई है। ये क्या हुआ है दिल्ली में? एक होता है कि हम चुनाव लड़े और हार गए, एक होता है जनता का आक्रोश। तो ये जनता का आक्रोश है जो बहाना बनाने वालों, जो धोखा देने वालों, जिन्होंने अपने मित्रों के, दोस्तों के पीठ में छुरा भोंका, जिन्होंने अपने गुरु के साथ धोखा किया, जिन्होंने लगातार 10 साल तक दिल्ली की जनता से एक के बाद एक झूठ बोला, केंद्र सरकार की योजनाएं लागू नहीं होने दी और बहाना बनाते थे कि मोदी जी और केंद्र की सरकार काम नहीं करने देती है। तो इन सब चीजों से ऊब के, थक के, भारी आक्रोश में दिल्ली की जनता ने दिल्ली में जो आपदा व्याप्त थी उसको समाप्त किया है और दिल्ली में विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुना है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को चुना है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में
दिल्ली में डबल इंजन की जो हमारी सरकार होगी वो दिल्ली का तेजी से विकास करेगी, दिल्ली की जनता की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करेगी। और एक बात मैं और बहुत स्पष्ट कर दूं कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, इन लोगों ने जिस तरह से भ्रष्टाचार किया और भ्रष्टाचार के बाद भी ये अपनी कुर्सी से चिपके रहे, झूठ बोलते रहे, तो जनता आने वाले समय में ऐसे लोगों को फिर कभी मौका नहीं देने वाली। ठीक है, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ प्रभात त्रिपाठी जी भी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे एक जल्दी से रिएक्शन ले लेते हैं। और हमारे साथ इस समय एसएन सिंह साहब भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इनके पास भी जाएंगे। जल्दी से एक रिएक्शन प्रभात त्रिपाठी जी से ले लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, बेहतर बता सकते हैं जमीनी हकीकत कि मिल्कीपुर में तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल तरह स्पष्ट है कि जो वोट मार्जिन हम देख रहे हैं। प्रभात जी, एक पहले रिएक्शन आपसे मिल्कीपुर पे लेंगे, फिर मैं आपसे दिल्ली पर चर्चा करूंगी। लेकिन मिल्कीपुर में तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी पूरी तरह से अपनी जीत के लिए आश्वस्त नजर आ रही थी। उन्होंने कहा था कि भाई यहाँ पर तो हमें प्रचार करने की भी जरूरत नहीं है, ये सीट तो हम जीते बैठे हुए हैं। लेकिन हुआ बिल्कुल उलट। अभी जीत हम अनाउंस नहीं कर सकते हैं, आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जो हम मार्जिन देख रहे हैं उस मार्जिन को देखें तो हम कह सकते हैं कि बीजेपी के कैंडिडेट जो है चंद्रभानु पासवान, वो यहां से जीत स्पष्ट करते हुए नजर आ रहे हैं अपनी। प्रदेश की राजनीति की दिशा और दशा तय करने वाला था, क्योंकि वो 2027 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें जो समाजवादी पार्टी ने एक नैरेटिव बनाया कि हम 37 सीटें लोकसभा की जीत के आए हैं, तो मैं 200 सीटों पर खड़ा हूं विधानसभा की। तो अब ये हार उनको आत्ममंथन करना पड़ेगा कि जो उनका पीडीए का फार्मूला था, वो पीडीए का फार्मूला कहां चला गया। देखिए, पारसी समुदाय से दोनों लोग आते हैं और भारतीय जनता पार्टी का हमेशा, मैंने आपसे कहा कि माइक्रो मैनेजमेंट और योगी आदित्यनाथ का जो एक गुड गवर्नेंस, योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था, योगी आदित्यनाथ की सनातन पे काम करने की और जो आरोप लगाए गए कि सनातन आप करते करते भगवान को राम लाए अयोध्या हार गए, ये जो नैरेटिव बनाया समाजवादी पार्टी ने, अब वो ईवीएम पे टीकरा फोड़ रहे हैं। अब वो हमारे साथी जो है प्रशासनिक अधिकारियों पे टीकरा फोड़ रहे हैं कि वो प्रभाव पड़ा, योगी जी वहां 8 बार गए। अरे भाई, योगी जी तो मुख्यमंत्री है, प्रदेश के मुखिया हैं, वो तो हर चुनाव में जाएंगे। वो तो दिल्ली के चुनाव में भी गए थे, 6 सीटों पे वो वहां प्रचार करने गए थे। ये तो राजनीति का हिस्सा है। तो मेरा ये मानना है कि 2027 का विधानसभा चुनाव निश्चित तौर पे ये अब माफियागिरी के खिलाफ, झूठ की राजनीति करने वालों के खिलाफ, ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति भरोसे की जीत है, भाजपा के प्रति विश्वास की जीत है। सुशासन के लिए यह जो कदम उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने देश में किया और दिल्ली उससे दूर थी, तो आज दिल्ली को वह मिल गया है, ऐसा शासन मिल गया है माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में चलने वाला कि अब दिल्ली देश की राजधानी तो है ही, वो दुनिया के राजधानी से अच्छी राजधानी बनेगी। सर, मिल्कीपुर में भी बीजेपी को बड़ी जीत। मिल्कीपुर की ऐतिहासिक जीत पर मैं वहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री चंद्रभानु जी को, हमारे पासवान जी को मैं बधाई देता हूँ। वहाँ की भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम, कार्यकर्ता, वहाँ की जनता जनार्दन के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। और समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी हारी है, ये अपराध और माफियागिरी को जो बढ़ावा दी वो हारी है। जिस प्रकार से श्री अखिलेश यादव जी ने संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग के प्रति जो उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया, मैं उसे दोहराऊंगा नहीं, लेकिन इतना ही कहूंगा, यह तो अभी शुरुआत है, अभी ये झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। 27 में समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनेगी। सर, जिस तरह से विपक्ष सरकार और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहा है, बेईमानी का आरोप लगा रहा है, उसको क्या? विपक्ष मुद्दा विहीन है। जब कोई मुद्दे नहीं होते तब इस प्रकार के निराधार आरोप लगाते हैं। संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए और संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान न करके जब भाजपा से जनता के बीच में लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़के नहीं जीत पा रहे हैं, तब देश का माहौल खराब करने के लिए कभी लोकसभा के चुनाव में संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में का झूठ बोल रहे हैं, चुनाव हारने के बाद वोटर लिस्ट की बात कर रहे हैं। वोटर लिस्ट के लिए लगातार उसका एक कार्यक्रम चलता है, किसको मतदाता सूची में नाम जोड़ना है, किसका घटाना है। तो ऐसी जो घटिया बातें कर रहा है विपक्ष, इसको देश की जनता देख रही है। भारतीय जनता पार्टी की माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सेवा भी देख रही है, विकास भी देख रही है।
भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त वह राज्य जहां भाजपा सत्ता में आ रही है, सुशासन देख रही है, बढ़ती हुई जो देश की अर्थव्यवस्था की ताकत है उसको देख रही है, विकसित भारत के संकल्प की ओर बढ़ने का विश्वास लेकर के जनता भाजपा का समर्थन कर रही है। और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि 2047 तक देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी। और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को आप सुन रहे हैं, देखिए अपनी जीत पर किस तरह से खुशी जाहिर कर रहे हैं और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जिसमें जश्न मनाया जा रहा है। असीम अरुण सार राज्य मंत्री हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, उनसे एक बार इसके ऊपर जल्दी से रिएक्शन लेंगे। सर, सबसे पहले आपको मुबारकबाद के मिल्कीपुर सीट जो आपके खाते में आ गई है, इस पर मुझे ध्यान आ रहा है कि पोस्टर्स काफी चर्चा में रहे हैं अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से जो लगाए गए हैं, जिसमें 2027 का जिक्र किया गया है कि हम विधानसभा का चुनाव जीतेंगे और 2032 के महाअर्धकुंभ का जिक्र किया गया है कि हम जीत के बाद महाअर्धकुंभ 2032 में लगाएंगे। लेकिन मिल्कीपुर में क्या हो गया? समाजवादी पार्टी तो यहीं नहीं जीत पाई, आगे कैसे जीत दर्ज करेगी? सबसे पहले धन्यवाद मिल्कीपुर के सम्मानित जनता का, सम्मानित वोटर्स का। उन्होंने एक अच्छा निर्णय लिया। जो पीछे लोकसभा का चुनाव हुआ था, हमने देखा कि काठ की हांडी चढ़ाई गई, एक बार सफल भी हो गई, लेकिन लोगों ने उस बात को बखूबी समझा कि ना संविधान खतरे में है, ना आरक्षण खतरे में है, बल्कि इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, योगी जी लगातार काम करते हैं सामाजिक न्याय की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए। ये चुनाव मिल्कीपुर में हमने इसी दम पे लड़ा। ये चुनाव मुख्यमंत्री बदलने का नहीं था, सरकार बदलने का नहीं था, ये चुनाव इस विचार पे मोहर लगाने का था। मिल्कीपुर के समस्त नागरिकों का हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस बात को समझा और भारतीय जनता पार्टी को पूरा आशीर्वाद दिया। जैसा योगी जी ने वादा किया था, हम सब मिलकर के मिल्कीपुर को जैसा अयोध्या नगर सुंदर बनता जा रहा है वैसा ही बनाएंगे। और मिल्कीपुर देखें तो अयोध्या का एक प्रवेश द्वार भी है, इसलिए उसकी सुविधाएं, उसकी व्यवस्थाएं अयोध्या नगर के अनुरूप ही होंगी। इस तेजी के साथ हम लोग काम करेंगे, जो वादा किया है उसको अब पूरा करेंगे और धन्यवाद भी देते हैं। असीम साहब, विपक्ष का ये आरोप है कि आपने एक छोटे से मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए अपने सारे घोड़े दौड़ा दिए। सारे बीजेपी के जो दिग्गज हैं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर जमकर प्रचार करते हैं, ये समाजवादी पार्टी का आरोप है, तो फिर जीत तो सुनिश्चित थी ही थी। जिसके पास घोड़े हैं वो दौड़ा सकता है, जिसके पास एक ही घोड़ा है वो फिर एक ही घोड़ा दौड़ता रहता है यहाँ वहां। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। हमारी एक बहुत बड़ी टीम है, हम सब कार्यकर्ता हैं और सारे कार्यकर्ता एकजुटता के साथ, समन्वय के साथ काम करते हैं। तो यहाँ पर जीत का श्रेय किसके सिर सचता है सर? चंद्रभानु पासवान, जिनके नाम की तो देखिए चुनाव के कैंडिडेट के जब लिस्ट तैयार हो रही थी और मंथन किया जा रहा था, उनका नाम लिस्ट में नहीं था तो काफी नीचे था और उनका नाम अचानक से ही सामने आ गया, जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। तो उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया या पार्टी ने उनके लिए जमकर प्रचार किया या दिग्गजों ने अपनी पूरी जान झोंक दी? तो किसको जाता है जीत का श्रेय, या फिर वहां की जनता को जाता है जिन्होंने भर भर कर वोट दिए हैं आपको? चंद्रभानु जी को तो बहुत बधाई है, वो एक स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं। तभी हमने उनको अपना प्रत्याशी बनाया। बहुत पहले से लोकप्रिय हैं, चुनाव के दौरान उनकी लोकप्रियता और बढ़ी, तभी वोटरों का आशीर्वाद, नागरिकों का आशीर्वाद उनको मिला। श्रेय भारतीय जनता पार्टी के पूरे संगठन को जाता है। हम हमेशा बोलते हैं, यही चुनाव नहीं, कोई भी चुनाव चाहे मेरा हो चाहे किसी का भी हो, व्यक्ति नहीं जीतता है, हमारा चुनाव चिन्ह कमल जीतता है, भारतीय जनता पार्टी जीतती है। और प्रत्याशी महत्वपूर्ण है, लेकिन पार्टी उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। और केंद्रीय रोल किसी भी जीत में भारतीय जनता पार्टी का, कमल का हमेशा से रहा है, आगे भी रहेगा और मिल्कीपुर में भी है। बहुत शुक्रिया असीम अरुण साहब, हमसे बातचीत